हेलो एवरीवन। सो आज कोई ट्रेड बना ही नहीं है। आज साइडवेज डे था। सो इसी की वजह से यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं है। अगर आप देखोगे, सी, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर द मार्केट टू बिहेव लाइक दिस। सी, ऑर्डर्स, positions, there is nothing. So if you see, you have to avoid sideways days at any cost, because the most important thing we need to save in market is our capital. आपको अपना कैपिटल किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और जो सबसे बड़ा खतरा है कैपिटल के लिए, वो है साइडवेज डे। आप अगर जिद करोगे कि मुझे हर दिन ट्रेड करना ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो सेटअप होना चाहिए, जो कि अगर मैं बताऊं आपको तो हमारा सेटअप यहाँ पे बना ही नहीं है। सो अगर आपको पूरी तरीके से साइडवेज डे अवॉइड करना है, तो द बेस्ट वे इज टू हैव अ सेटअप एंड डिसिप्लिन। आपको अपना डिसिप्लिन इतना अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा कि चाहे जो हो जाए, आप अपने सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अगर आप वो एक रूल फॉलो कर लेते हो, तो आप 90% ऑफ द टाइम्स यू कैन अवॉइड अ साइडवेज डे और व्हेन देयर इज नो मोमेंटम। तो दैट इज द फर्स्ट रूल। एंड अगर आप जाते भी हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप एक ट्रेड लेते हो साइडवेज डे पे, तो आपको वहाँ पे फिनिश हो जाना है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। द मोस्ट बिग और द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इन द मार्केट इज ओवर ट्रेड ऑन अ साइडवेज डे। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है वाइल आई वॉज न्यू इन द मार्केट। तो जब मैं नया था, तो मैं भी नॉर्मल डे पे तो होता ही था, पर सबसे ज़्यादा जो ओवर ट्रेडिंग होती थी वो साइडवेज डे पर होती थी। क्योंकि एक तो ट्रेड बनता नहीं है, और आप ऊपर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आप ढूंढने लग जाते हो फिर ट्रेड। और वो सबसे बड़ी गलती होती है। आप जब ट्रेड ढूंढने लग जाते हो, तो आपको ट्रेड दिखने लगते हैं जो कि वहाँ पे होते नहीं है। बस आप बना लेते हो ट्रेड। तो आपको वही चीज़ अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर आप साइडवेज डे पे सिर्फ कैपिटल नहीं लूज करोगे, सिर्फ लॉस नहीं लोगे, आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे। तो अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना है, तो जैसे मार्केट ब्रेक ले रहा है, वैसे आपको भी ब्रेक लेना ही पड़ेगा। क्योंकि साइडवेज डे इज द ब्रेक डे ऑफ मार्केट। अगर आप देखोगे, एक और इंडिकेशन उसका ये भी होता है, एंड ये हर बार नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ही केस होता है। जैसे आप देख सकते हो, कल के दिन यानी 4 फरवरी को ये एक बड़ी रैली आई थी, बाइंग स्विंग। अगर आप देखोगे, तो मोस्टली मार्केट जब एक बड़ी रैली या बड़ा मूव देता है, तो उसके नेक्स्ट डे कंसोलिडेट करता है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सी, यार, ये जो कैंडल है, ये एक बड़ी रैली है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, तो 2-3 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है, एंड अगेन आफ्टर दैट मार्केट हैज स्टार्टेड टू मूव अगेन। तो वही चीज़ है। आपको ये चीज़ें, जो ये डिटेलिंग्स है, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बनेंगे। और दूसरा कोई चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाला है। हाँ, एंड एक जो सबसे बड़ी चीज़ या फिर रूल आप बोलोगे आपके लिए फॉलो करने के लिए, वो ये होगा कि आप ऑप्शन चार्ट ना देखें साइडवेज डे, या नॉर्मली भी आप ऑप्शन चार्ट तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक आपका सेटअप या आपकी कैंडल नहीं बनती है। और साइडवेज डे पे तो बिल्कुल भी आप ऑप्शन चार्ट पे रिलाय ना करो ट्रेड के लिए। जब जब आप ऑप्शन चार्ट देख के ट्रेड करोगे, तब तब आप लॉस करोगे। यू हैव टू फर्स्ट फॉलो योर सेटअप, एंड ओनली देन यू हैव टू, यस, जब आपका सेटअप बने उसी के बाद आप ऑप्शन चार्ट पे जाइए। और क्यों? क्योंकि आपको आपका एसएल डिसाइड करना पड़ेगा, और एसएल मिलेगा आपको आपके ऑप्शन के कैंडल से। सो मैं ट्राई करूँगा कि आपको
इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर जब भी ऐसा ही साइडवेज डे या कुछ मार्केट में एक्शन ना हो, उस दिन मैं आपको एसएल कैसे लगाते हैं या कहाँ पर एसएल लगाना चाहिए जो आपका कटेगा नहीं, वो आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please like, comment, and I will see you in the next one.